नगर परिषद की नई सभापति व आयुक्त ने की प्रेस वार्ता। नगर परिषद धौलपुर की नवनिर्वाचित सभापति खुशबू सिंह ने आज नगर परिषद कार्यालय धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने शहर की साफ सफाई को प्रमुख मुद्दा बताया। साथ ही सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाने की बात कही। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं का भी समाधान करने की बात कही। इस दौरान सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने कहा कि धौलपुर का विकास हमारा मुख्य ध्येय है। नगर परिषद की पूरी टीम के सहयोग से धौलपुर के विकास में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। वहीं आयुक्त सौरभ जिंदल ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर में अब मकान निर्माण की स्वीकृति ऑनलाइन शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता के दौरान सभापति खुशबू सिंह, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह एवं आयुक्त सौरभ जिंदल ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, आप सबसे पहले आपको नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खुशबू सिंह, नगर परिषद सभापति धौलपुर, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी आपसे पहली मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात है पहली, और मेरी प्राथमिकता ये है कि धौलपुर सुंदर बने, इसका विकास हो। इसमें जो भी सरकार की कल्याणकारी जनहित योजनाएं हैं उनको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। साफ सफाई रखी जाएगी, जनहित के जो भी कार्य हैं वो किए जाएंगे। और इन सब में मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। आप समय समय पर अपना सुझाव, मार्गदर्शन मुझे देते रहें। धन्यवाद। महिलाओं के लिए कुछ खास, क्योंकि अब धौलपुर में महिला सभापति तो महिलाएं तो खास उम्मीद करेंगी कुछ महिला भी नया हो। हाँ, महिलाओं की सब समस्याएं दूर होंगी। मैं खुद उनसे पर्सनली मिलूंगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और उन पर कार्य किया जाएगा। सभी को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर में एक नया बोर्ड बना है और सभी को उम्मीद है कि अब नए सिरे से 60 वार्ड पार्षद है, इसलिए एक ध्यान देने वाले हमारे पास में 60 जो है वो वार्ड पार्षद रहेंगे और नवीन जो है सभापति है जो नई एनर्जी के साथ में काम करेंगे। महिला सभापति होने के कारण से महिलाओं की सुरक्षा पर, उनकी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे लगाना जिससे अपराध में कमी हो। साथ ही हमारे जो सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं उसमें हमने सैनिटरी पैड की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या और असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हमारे यहाँ 14 जो है सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय है, जिन सभी में सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ साथ हम जो है नए सिरे से जितनी हमारी आरक्षित भूमियां हैं उन सबको हम नीलाम करने की और उन्हें खातेदारों को देने की योजना बना रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि अगले हम 6 महीने में 5 करोड़ रुपए, कम से कम 5 करोड़ रुपए इसमें हम आमदनी कर पाएंगे, जिससे शहर के विकास जो है एक तीव्र गति से हमारे शुरू हो सके। इसी के साथ हमारी जो कई सारी ज़मीनें हैं जो अतिक्रमण हो रखा है, जिन पर चार दीवारी कर रहे हैं, कुछ जो है भूमाफियाओं की नज़रें हैं, उन सभी को अतिक्रमण मुक्त करा करके और चिन्हित करके उनको नीलाम किया जाएगा। इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ दिन पूर्व हमने जो है जगह जगह जा कर के और उनको देखा, चिन्हीकरण किया, उनको नोटिस देने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से शेरगढ़ किले के पास में हमारी 80 बीघा ज़मीन हमें मिली है। उस ज़मीन को हम चिन्हित करा करके और श्रीमान तहसीलदार से और उसका सीमा ज्ञान करवा रहे हैं। उसमें भी एक अच्छा कोई योजना बना करके, हो सकता है पीएम आवास योजना या अन्य किसी योजना का हम जो प्रस्ताव बोर्ड में लें और उसको भी हम जो करें। इसी प्रकार से पीएम आवास योजना का एक घटक होता है बीएलसी घटक में जो है 1.5 लाख रुपए की सहायता एक गरीब आदमी को मिलती है। उसमें अधिकतम आय 3 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। 3 लाख से कम वार्षिक आय हो और साथ में उसके पास पट्टा हो। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, पट्टा यदि नहीं है तो उसको बीएलसी घटक के तहत उसको सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आमजन से भी अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक पट्टे बनवाए। यदि उसके पास पट्टा है और 3 लाख से कम की आय है तो वो उसके तहत पात्र होगा। भले ही उसमें मकान बना हो, तो मकान बना है तब भी उसकी अभिवृद्धि के लिए उसमें 1.5 लाख रुपए तक की सहायता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम पीएम आवास योजना को भी प्राथमिकता से करेंगे। सरकार की भी प्राथमिकता है, इसलिए ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इससे हम पर कोई भार भी नहीं आएगा और आम जनता को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी को करेंगे। साथ ही हम बजट का, हमारी मीटिंग है ये 14 फरवरी तक करानी होती है। कोशिश रहेगी हम जनवरी लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट वीक में इस मीटिंग को करा लें,
तो इसमें हमें जैसे चंबल बोट के लिए अभी हमारे पास एक नाव है, एक और बड़ी नाव का हमारे सभापति महोदय ने भी अनुमोदन किया है। बोट से जैसे पास हो जाता है तो उसके लिए एक बड़ी नाव रहेगी। साथ ही कोई 3-4 एक ट्रैक्टर जो है, छोटे ट्रैक्टर भी हम लेने का विचार चल रहा है, जिससे गलियों में भी जो है सफाई की समस्या नहीं रहे। इसी के साथ साथ मच्छकुंड में भी यदि कोई पैडल बोट वगैरह का कोई रहा, प्रस्ताव आया, बोर्ड से पास हुआ, तो इसको भी हम रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ व्हीकल्स वगैरह और ख़रीद करके हम जितना भी हो सकेगा नगर परिषद धौलपुर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। फिलहाल तो सर शहर की सड़कें हैं, सफाई है और आपकी स्ट्रीट लाइट हैं, बुरा हाल है। अभी हमने सभी वार्ड पार्षदों से और इस प्रकार के प्रस्ताव मांगे हैं कि सफाई से, लाइट से और कहीं मरम्मत संबंधी यदि कोई समस्या है तो उनको हम प्राथमिकता से लाएं। यदि कहीं कोई रोड वगैरह निर्माण की बात है तो हम वो सेकेंडरी हम उसमें करेंगे। फर्स्ट फेज में हम जो है सफाई की समस्या, लाइट की समस्या और मरम्मत की समस्या कहीं है तो उसको हम जो है प्राथमिकता से करवा रहे हैं। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में नव निर्वाचित सभापति महोदय बनी हैं। हमारा धौलपुर की नगर परिषद का पूरा ध्येय धौलपुर के विकास पर रहेगा और मैं आशा करता हूं कि आयुक्त महोदय और हमारी पूरी नगर परिषद की टीम, मेरे सभी पार्षद भाई और महिलाएं जो इस बार चुन के आई हैं, मुझे लगता है कि धौलपुर एक नए आयाम पर पहुंचेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ धौलपुर का विकास ही हमारा असल का मुद्दा है। हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं, उनको भी हम मीटिंग ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि टाइम पे लोगों के काम करने हैं। कोई भी आम आदमी परेशान होके नगर परिषद से इस बार नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और नगर परिषद धौलपुर इस बार कुछ नए काम के लिए हम सब बैठकर पूरा बोर्ड इसमें सहमत होकर हम कुछ नए काम करने जा रहे हैं, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग स्टोर करके उनको खाद बना के उनको यहाँ से धौलपुर से बाहर पहुँचाया जाएगा। और एक हम मेला ग्राउंड में एक बहुत अच्छा एक हॉल बना रहे हैं, करीब 15 करोड़ की लागत का वो टाउन हॉल है। उसमें बहुत सुंदर हम धौलपुर के लोगों के लिए एक वो सौगात होगी और हम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से और घड़ी की एक एक सेकंड पे धौलपुर के विकास के लिए काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से हम धौलपुर के लिए, धौलपुर के हित के लिए और धौलपुर के आम लोगों के लिए काम करेंगे। आप तो पूर्व में भी उपसभापति रहे हैं, आपको सारी समस्याएं पता है, समाधान पता है, तो कोई विशेष योजना और कोई हमारी बहुत सी विशेष योजनाएं हैं, जैसे ये कचड़े वाली जो मैंने आपको बताई, गीला और सूखा कचड़ा ये अलग अलग होगा, ये हमारी विशेष योजनाएं ही हैं। और धौलपुर का बहुत सा ड्रेनेज सिस्टम, जो नालों की और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, तो हम धीरे धीरे एक एक करके ये सारी समस्याएं राजस्थान सरकार के द्वारा हम इनको सॉल्व कराने की कोशिश पूरी करेंगे।